उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जनपद और हरियाणा राज्य की सीमा के बीच में यमुना नदी प्रवाहित होती है। नदी की सीमा पर तटबंध बाढ़ को रोकने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जनपद के बेहर तहसील में भूमाफियाओं पर तटबंध तोड़ने का आरोप ग्रामीणों ने लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है, जिसमें सिंचाई विभाग को जांच भी सौंप दी गई है। इसके बाद यमुना नदी के किनारे बने तटबंध को लेकर सहारनपुर प्रशासन पूरी तरह से चौकन्ना हो गया है और बाढ़ को रोकने के लिए इन तटबंधों को मजबूत बनाना भी शुरू कर दिया गया है। इसी के चलते तटबंध की सुरक्षा के मद्देनजर अब सहारनपुर जनपद की नकुड़ तहसील में अवैध कब्जों को हटाया जा रहा है। तहसील नकुड़, ग्राम ढीका कला और ढीका टपरी में भूमाफियाओं द्वारा यमुना नदी 243 हेक्टेयर भूमि पर किए गए अवैध कब्जों को बलपूर्वक खाली कराया गया। इतना ही नहीं, तटबंध वाले ग्राम बाढ़ की स्थिति से बचे रहे और भूमाफिया इस पर दोबारा कब्जा न कर सके, इसके लिए वृक्षारोपण भी कराया जा रहा है। आपको बता दें कि इन कब्जों के चलते सरकारी रेवेन्यू को काफी नुकसान हो रहा था। इतना ही नहीं, पिछले काफी समय से यहाँ पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा था। तटबंध सुरक्षित रहे, इसके लिए जब सर्वे कराया गया तो पाया गया कि 243 हेक्टेयर भूमि यमुना नदी के नाम स्थित है, जिसके मुख्य भाग में कुछ भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा है। जिसके बाद उप जिलाधिकारी ने भूमि को केवल अवैध कब्जों से मुक्त ही नहीं कराया, बल्कि यहाँ पर वृक्षारोपण करने का आदेश भी जारी कर दिया है, ताकि तटबंध और भी ज्यादा मजबूत हो सके। इतना ही नहीं, कुछ ऐसे लोग भी सामने आए जिनके पास कोई और रोजगार नहीं है, उन्हें भी रोजगार उपलब्ध कराने की बात उप जिलाधिकारी द्वारा की गई। उप जिलाधिकारी ने बताया कि ऐसे कई ग्रामीण भी हैं जिनकी भूमि यमुना नदी में समाहित हो गई है। ऐसी स्थिति में वह जिस भूमि पर खेती कर रहे हैं उनको नहीं छेड़ा गया है, लेकिन साथ में भूमाफियाओं को ये भी चेतावनी दे दी गई है कि यदि वह कौन है भूमि पर कब्जा करते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पहले उन पर जुर्माना लगाया जाएगा, उसके बाद FIR भी दर्ज की जाएगी। बालाजी इंटरप्राइजेज के सचिन मार्कंडे ने बताया कि क्षेत्रीय लोगों द्वारा हमें सरकारी पट्टे के आसपास की भूमि को कुछ लोगों द्वारा कब्जा करने से दिक्कत आ रही थी। वे इस पर खेती कर भूमि पर कब्जा किए हुए थे। उनके द्वारा अधिकारी को इस संबंध में शिकायत कर सभी संबंधित कागजात भी उपलब्ध कराए गए और उसके बाद प्रशासन द्वारा ग्रामीणों को समझाया और कब्जा धारकों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। फिलहाल सहारनपुर प्रशासन यमुना नदी के तटबंध की सुरक्षा को लेकर कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहता, ताकि गांवों को बाढ़ से बचाया जा सके। जी सर, ये ढिक्का कला में जो तटबंध को बचाने के लिए आपने एक मुहिम चलाई और भूमि मुक्त कराई, भूमाफिया किस तरह की भूमि थी और कैसे मुक्त कराई और कितनी भूमि है? ये गांव ढिक्का कला में 253 हेक्टेयर भूमि है, जो पुराने रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में हमारे यमुना नदी के नाम से दर्शित है। उस गांव में हम 3 महीने से सर्वे करा रहे हैं पूरा कि हमारी कितनी भूमि है, और अभी गांव क्योंकि चकबंदी में है तो चकबंदी और राजस्व विभाग की एक संयुक्त टीम वहां पर एक सर्वे कर रही है, और उसके अंदर जो नंबर यमुना में पुराने 1359 फसली में थे उनको आइडेंटिफाई कर आज देख रही है कि किस कारणवश उनमें कब्जा है, और अगर बिना किसी कारण की कोई कब्जा करके अगर कोई भूमाफिया बैठा है तो उसकी भूमि हमें कब्जा मुक्त करा रहे हैं। और उसमें आगे अभियान के तौर पर वहाँ पे वृक्षारोपण कराकर वहाँ के जो तटबंध हैं उनको सुरक्षित रूप में भविष्य के लिए बचाने के लिए हम प्रयास करेंगे। अगर इन तटबंधों को सुरक्षित नहीं किया जाता तो क्या नुकसान भविष्य में माना जाता है? क्योंकि गांव यमुना के बिल्कुल निकट स्थित है, तो कभी भी बाढ़ की समस्या आने पर वो तटबंध कमज़ोर होकर गिर सकते हैं, पर अगर वहाँ पर वृक्षारोपण कराया जाएगा वो तटबंधों की सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे और उनकी मजबूती को बढ़ाएंगे। भूमाफिया ने क्या फसल लगाकर या किस तरह से कब्जा कर रखा था? जैसे ऐसा था कि उनके राजस्व रिकॉर्ड में सिर्फ 10 बीघा उनके नाम है, पर वो 200 बीघा अगर कोई जोत रहा है, और क्योंकि वहाँ पर पहुँचना बहुत मुश्किल रहता है, तो इसी का फ़ायदा उठाते हुए कई बार ये प्रयास किया जाता है कि अपने स्वामित्व से ज़्यादा की भूमि पे कब्जा कर लिया हो। पर इससे क्या रहता है, अगर वो ऐसा ही चलता रहे और वहाँ वृक्षारोपण ना कराया जाए तो तटबंध उसी हिसाब से कमज़ोर हो जाते हैं, तो उनकी मजबूती के लिए वहाँ पेड़ लगाना जाना आवश्यक है। आपने कितनी भूमि और है जो अभी कब्जा मुक्त होनी है? अभी कुछ हमारे रेवेन्यू रिकॉर्ड्स ठीक होने हैं पहले, जिनमें पुराने नाम दर्ज हैं, पहले वो नाम हटेंगे और उनकी भूमि भी कब्जा मुक्त होगी। ये अभियान के तौर पर लंबा चलेगा, और अभी कुछ हमने पेनल्टी भी लगाई है जिन लोगों ने बार बार ये कहने के बाद भी, और पिछले 2-3 साल पहले भी ये ज़मीन कब्जा मुक्त कराई गई थी, उन्होंने दोबारा जोत ली तो उन पर पेनल्टी भी लगाई गई है। तो क्या कुछ ऐसे लोग भी हम सामने आए हैं जिनके पास कोई काम ना होने के कारण वो कब्जा कर रहे हैं? कुछ व्यक्ति हैं जो छोटे छोटे जिनकी खेत हैं, वो अगर कुछ व्यक्तियों की भूमि यमुना के अंदर चली गई है
तो उन व्यक्तियों को हम उनको उनकी भूमि को वैसे ही रहने दे रहे हैं जिनकी भूमि अगर यमुना में चली गई है और वहाँ यमुना आज बह रही है, उनके भूमिदरी के नंबर हैं, तो उनकी भूमि पे कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा। थैंक क्या नाम है आपका? सचिन मारकंडे। ये पूरा क्या मामला है जो अधिकारी आए थे ज़मीनों का, क्या है? सर ऐसा था कि ये खनन पट्टा है 52.63 हेक्टेयर का, लगभग 800 बीघे का। तो आज एसडीएम साहब आए और उन्होंने ये कब्जा मुक्त कराया है ज़मीनों से, क्योंकि यहाँ के कुछ स्थानीय भूमाफिया ने ये लगभग 700 बीघे ज़मीन पर कब्जा किया हुआ था, अवैध कब्जा। तो वो कब्जा मुक्त कराया है एसडीएम साहब ने। तो क्या क्या परेशानी सामने आई जब कब्जा मुक्त करा? परेशानियाँ कुछ जो भूमाफिया थे उनके कुछ आदमी आए एसडीएम साहब से, बल्कि उनकी बहस भी हुई, तो वो रुकावट करना चाह रहे थे, लेकिन एसडीएम साहब ने खुद खड़े होकर ये कब्जा मुक्त कराया है।